हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो है चैप्टर 1 जो है हिंदी का बातचीत है, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। एक बार वीडियो के देख लो बजा तो एक से बाहर क्वेश्चन ना पूछिए। तो यही से चलो जाए स्टार्ट करेंगे। फिर चलो बातचीत। देखिए बातचीत के बारे में मेरे दोस्तों बात की जाए तो एक निबंध है, और निबंध किस प्रकार का निबंध है तो यह ललित निबंध है। नेक्स्ट है, इनका जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का। तो देखिए इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 को। निधन जो यानी इनका मृत्यु कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914। देखिए कैसे याद करेंगे भाई, कुछ याद करने का भी ट्रिक बताओ। देखो मित्रों, याद करने का ट्रिक यही है कि 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसको रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, जन्म स्थान इनका कहाँ है तो इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ है। और इलाहाबाद का वर्तमान में जब नाम बाटे वो का बा, प्रयागराज बा। जी याद कर लिया जाए भाई। नेक्स्ट बा, इनका मम्मी के रहे हो भाई, माता तो पार्वती देवी थी, और पिता जो पापा रहन वो बेनी प्रसाद भट्ट रहन। और पिता जो थे का थे, व्यापारी थे, व्यापारी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, तो यह क्या थे, एक व्यापारी थे। नेक्स्ट, हिंदी वर्धनी। देखो इनका पत्रिका हिंदी वर्धनी बाटे भाई साहब लोग। यह भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे इसका। किसका? हिंदी वर्धनी सभा। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की जो रचना है वह 1877, हाँ यही 1877 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट है, इनका रचना है काकार है तो इनका देखिए उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी। ये सब क्या है? और सद्भाव का अभाव। ये सब क्या है इनका? ये उपन्यास है। मित्रों इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है? ज़्यादा मत पढ़ावा, ये बताओ कौन आई। तो ये देखो जा ये आई, रहस्य कथा इम्पोर्टेंट बा, नूतन ब्रह्मचारी भी इम्पोर्टेंट बा, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, और शिक्षा दान याद कर लिया जा, एक रोगी और एक वैद्य। तो खैर नाटक हो, इतना याद कर ले बजा तो बस काम बन जाए। आगे देखो जा नाटक। इनका नाटक कौन कौन रहे, बड़ा नाटक जाने लगा। तो देखो भाई नाटक जो था वो पद्मावती, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पद्मावती, कई बार पूछा गया है पद्मावती। नेक्स्ट है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, उसके बाद में एक रोगी और एक वैद्य हो गया, रेल का विकट खेल, और बाल विवाह आदि। ये सब क्या है? इनका नाटक है। नाटक में बताया गया है, नाटक की हर एक बात सच नहीं होती, परंतु उसमें जो दृश्य और जो शिक्षा देने योग्य बातें बताई जाती हैं, जैसे बाल विवाह का उसमें बताए होंगे कि 18 वर्ष से पहले लड़कियों का शादी नहीं करना चाहिए और 21 वर्ष से पहले लड़कों का। तो ऐसे सब मतलब क्या है, नाटक है। नाटक के रूप में लोगों को जागरूकता फैलाया गया है। नेक्स्ट बटे प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करोगे वैसा ही भाई परिणाम होगा। नेक्स्ट है नई रोशनी का 20, नई रोशनी का जो 20, और आचार विडंबना आदि, ये सब थे। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। देखा बेन जॉनसन ये बोले ना कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जब तक लोग बोलेंगे नहीं तब तक लोगों का साक्षात्कार होगा ही नहीं, इंटरव्यू होगा ही नहीं। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में कि कौन कहता है कि बोलने से ही मनुष्यों का साक्षात्कार होता है, रूपों का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन टिक करके आ दिया जाए। नेक्स्ट बा एडिसन। एडिसन का थे भाई ई का कहले रहन, असल बात से सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यानी कि 4 कानों की बात जो होती है ना वो अंदर ही रह जाती है, और 6 कानों में पड़ी बातें जो है बाहर खुल जाती हैं। तो इसलिए ये बोले एडिसन जी कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। हो गया भाई। और देखिए 2 लोग होते हैं तभी एक दूसरे को दिल खोल के बात बताते हैं। नेक्स्ट है यूरोप। देखिए यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी ये बोलने की कला,
जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है, और वे अपने बातों में इस प्रकार आप लोग को फंसा लेंगे कि पूछिए ही मत महाराज। नेक्स्ट है चंडू खाने की बात। चंडू खाने की जो बात होती है मित्रों वो निराली होती है। और चंडू खाने का मतलब क्या होता है, तो मित्रों इसका जो मतलब होता है अफीम की जो खेती होती है ना, अफीम जो नशा करते हैं वहाँ रहने वाले लोगों की जो मंडली होती है उसे चंडू खाना कहते हैं। तो दोस्तों ये थे वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बिहार बोर्ड, क्लास 12th, 100 मार्क्स। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।